आइए पहले स्टॉक के बारे में जानें। एक कंपनी जिसने चुपके से अपने आप को एक स्मॉल कैप स्टार बना लिया है, मिलिए कुएसर इंडिया लिमिटेड से। लेकिन क्या है जो इसे खास बनाता है? चलिए इसे आसान तरीके से समझाते हैं। कुएसर इंडिया कमोडिटीज ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कच्चे माल की खरीद फरोख्त करती है, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ऐसा मिडलमैन जो ये सुनिश्चित करता है कि उद्योगों के पास जरूरी रिसोर्सेज कभी खत्म न हो। अब चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 102 रुपए 61 पैसे करोड़ है, जो इसे एक छोटा स्मॉल कैप स्टॉक बनाता है और इसमें बढ़ने की काफी संभावना है। इसका पे रेशियो 64.13 है, जो इंडस्ट्री एवरेज पे 0.34 से ज्यादा है। पहली नजर में यह महंगा लग सकता है, लेकिन हाई पे रेशियोज अक्सर भविष्य में अच्छे ग्रोथ के संकेत होते हैं। अब यहां मजेदार बात आती है। पिछले साल में कुएसर का स्टॉक प्राइस 9 पैसे से 2 रुपए 13 पैसे तक बढ़ चुका है। ये एक बड़ा उछाल है जो दिखाता है कि पेनी स्टॉक्स में कितनी वॉलेटिलिटी और मौके हो सकते हैं। लेकिन असली कहानी रिटर्न्स में है। पिछले साल में कुएसर ने 151.82% का रिटर्न्स दिया। और रुकिए, इसके 3 साल के रिटर्न्स तो और भी शानदार हैं। 450.68% और 5 साल के रिटर्न्स एक चौंका देने वाला 642.21%। ये वो प्रदर्शन है जो आपकी नजरें और ज्यादा तेज कर देता है। कमोडिटीज ट्रेडिंग एक अहम हिस्सा है ग्लोबल सप्लाई चेन का और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लंबी अवधि में बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में इस क्षेत्र में कंपनियों की बहुत संभावना है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते हैं, ऐसे रिलायबल ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज की मांग भी बढ़ेगी और कुएसर ऐसे में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकती है। फिर भी कोई भी निवेश बिना जोखिम के नहीं होता। कमोडिटीज ट्रेडिंग सेक्टर को कीमतों के उतार चढ़ाव और ग्लोबल मार्केट कंडीशन से प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा इस स्टॉक की उच्च वॉलेटिलिटी का मतलब है कि ये सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। तो क्यों कुएसर इंडिया पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये एक क्लासिक पेनी स्टॉक सक्सेस स्टोरी है। हाई रिटर्न्स, एक बढ़ता हुआ सेक्टर और भविष्य में ग्रोथ की संभावना। ये उन निवेशकों के लिए सही है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से कुएसर इंडिया की ये जर्नी एक स्मॉल कैप परफॉर्मर बनने तक कैसी रही? क्या आपको लगता है कि इस तरह का ग्रोथ सस्टेनेबल है या फिर ये बहुत रिस्की हो सकता है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। एक ऐसा नाम जो फाइनेंशियल सर्विसेज के वर्ल्ड में काफी चर्चित हो चुका है। मिलिए मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स एलटीडी से। तो क्या है जो इसे खास बनाता है? आइए जानें। मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म है। ये मुख्य रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल रेजिंग और मर्जर्स एक्विजिशंस जैसी सेवाएं प्रदान करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ब्रिज का काम करती है जो इन्वेस्टर्स और कंपनियों के बीच फाइनेंसिंग डील्स को सफल बनाती है। अब चलिए इसे थोड़ी गहरी नजर से देखते हैं। मेफकॉम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 91 रुपए 90 पैसे करोड़ है और इसका पे रेशियो 11.83 है, जो इंडस्ट्री एवरेज 16.79 से काफी कम है। ये संकेत देता है कि स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड हो सकता है। पीबी रेशियो 3.83 है, जो कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले थोड़ा हाई है, लेकिन ये बताता है कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर हम इसके पिछले साल के प्राइस ट्रेंड्स को देखें तो ये स्टॉक 10 रुपए 35 पैसे से 25 रुपए 15 पैसे के बीच फ्लक्चुएट हुआ है। इस तरह की वॉलेटिलिटी पेनी स्टॉक्स में कॉमन होती है और इसने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी के साथ कॉशन भी जरूरी है। मेफकॉम ने पिछले एक साल में 51.20% रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 सालों में इसकी ग्रोथ और इंप्रेसिव रही है, जहां 102.11% का रिटर्न मिला। अगर हम इसे 5 सालों में देखें तो इसके रिटर्न्स 905.50% तक पहुंच चुके हैं। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में जबरदस्त ग्रोथ पाई है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज सर्विसेज, स्पेशली इन इंडिया, तेजी से बढ़ रहे हैं,
जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल हो रही है, कंपनियों को कैपिटल रेजिंग और मर्जर्स एक्विजिशंस जैसी सेवाओं की बढ़ती जरूरत है। मेफकॉम जैसे प्लेयर्स का ये बढ़ता हुआ डिमांड के साथ फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि हर निवेश में जोखिम होता है। मेफकॉम का बिजनेस मॉडल काफी डिपेंडेंट है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस पर। इसलिए मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे रिसेशन या मार्केट क्रैशेस इसके ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या मेफकॉम इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के बड़े प्लेयर्स में से एक बन सकता है? हाँ, क्योंकि इसके पास सॉलिड पास्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पोजीशनिंग और ग्रोथ पोटेंशियल है। ये एक प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप स्टॉक हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें। क्या आप मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स के बारे में सोचते हैं? क्या इसके स्टॉक को अंडरवैल्यूड मानते हैं या ज्यादा रिस्की? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल मार्केट्स में रुचि रखते हैं। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पर, एक ऐसा नाम जो पैकेजिंग सेक्टर में कदम रख चुका है। मिलिए अनुरूप पैकेजिंग एलटीडी से। तो क्या है जो इसे खास बनाता है? चलिए जानते हैं। अनुरूप पैकेजिंग एलटीडी पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है, खासकर पेपर और प्लास्टिक मटेरियल्स में जो ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। ये कंपनी वो सॉल्यूशंस प्रदान करती है जो उत्पादों को सुरक्षित तरीके से पैक और शिप करने के लिए जरूरी होते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं। अनुरूप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30.96 करोड़ है, जो इसे एक स्मॉल कैप स्टॉक बनाता है। इसकी पे रेशियो 7.59 है, जो इंडस्ट्री एवरेज 28.32 से काफी कम है। ये एक संकेत हो सकता है कि ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है और ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। पीबी रेशियो 1.20 है, जो बताता है कि इसका मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू के करीब है। इस कंपनी के पिछले साल का प्राइस ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग है। अनुरूप का स्टॉक 17.77 से 42.30 के बीच फ्लक्चुएट हुआ है। यह दर्शाता है कि स्टॉक ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी रही है, जो पेनी स्टॉक्स में कॉमन है। ऐसे स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। पिछले साल में अनुरूप ने 31.38% का रिटर्न दिया। 3 सालों में 34.34% और 5 सालों में 129.59% का रिटर्न हासिल किया है। हालांकि ये रिटर्न ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक के लिए ये अच्छी ग्रोथ है। पैकेजिंग सेक्टर की बात करें तो ये एक तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के विस्तार के कारण। जैसे जैसे भारत में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ेगी, अनुरूप जैसे पैकेजिंग कंपनीज की मांग भी बढ़ेगी। यही कारण है कि इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। हर निवेश में कुछ जोखिम होते हैं। अनुरूप का बिजनेस रॉ मटेरियल प्राइसेस और रेगुलेटरी चेंजेस से प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक पैकेजिंग पर बढ़ती एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स भी कंपनी की ग्रोथ पर असर डाल सकती है। तो क्या अनुरूप पैकेजिंग को एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है? जी हाँ, इसकी सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल, अंडरवैल्यूएशन और बूमिंग सेक्टर इसे एक आकर्षक स्मॉल कैप स्टॉक बना सकते हैं। अगर आप पैकेजिंग सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये स्टॉक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपका क्या ख्याल है अनुरूप पैकेजिंग के बारे में? क्या ये एक अंडरवैल्यूड स्टॉक है या इसमें ज्यादा जोखिम है? मुझे कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, आज हमने 3 प्रॉमिसिंग पेनी स्टॉक्स के बारे में जाना, जो छोटे लेकिन पोटेंशियल से भरे हुए हैं। अगर आपको ये स्टॉक्स और इनकी एनालिसिस पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वैल्यूएबल जानकारी का फायदा उठा सकें। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आया? या फिर क्या आपको लगता है कि कोई और पेनी स्टॉक इनसे बेहतर हो सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नया अपडेट या स्टॉक एनालिसिस मिस ना करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।